Now we are going to talk about a malpractice that is being done by the people of IDP, especially a company which has been awarded the responsibility to take the IELTS test. अभी क्या होता है कि मेरे पास 2 या 3 केस आते हैं जिनके पेरेंट्स मेरे फ्रेंड सर्कल में हैं और मुझे जानते थे, बट वो ये नहीं जानते थे कि हम लोग ओवरसीज एजुकेशन का काम करते हैं. So they called me and told me that what is the procedure for getting this thing biometric date. So I was very much I just asked कि भाई वीज़ा लग गया क्या? कहते नहीं वीज़ा तो अभी नहीं लगा. मैं कहा why you have to take a biometric date before that? कहते नहीं वो बुकिंग नहीं करेंगे तो उसकी डेट नहीं मिलेगा. So these people, younger guys, girls being employed by IDP in order to maximize their profits, are inclined to मतलब अपने क्लाइंट्स को ये समझाने में कि आपका प्रोसेस शुरू ही नहीं हो पाएगा अगर आप हमें 30-32 हज़ार रुपये नहीं देंगे ताकि हम आपका IDP से बायोमेट्रिक करा सकें. हम these people are very afraid. अब उनको कौन से आपके एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं, उनको क्या 20 बार फॉरन भेजेंगे जिसका आपको एक्सपीरियंस हो. सो यू आर अ नोवाइस, आप जाते हैं और सामने वाले की बात में विश्वास करें. अब मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि इधर गवर्नमेंट इज स्लीपिंग और द लॉ एजेंसीज आर स्लीपिंग, और इवन कैम्ब्रिज जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है फॉलन स्लीप, कि अगर उन्होंने IDP को टेस्ट लेने के लिए ये राइट दिया है तो व्हाट इज़ देयर राइट टू सेंड पीपल अब्रॉड. So it is unlikely that all Chopras, all Midways, all ACE campers, all overseas education people should shut their shops and sit behind IDP people कि अगर वो कुछ छोड़ दे तो हमें शायद मिल जाए. क्यों? क्योंकि उनके पास सारा डाटा होता है. वो सारा डाटा को अपने कॉल सेंटर भेजते हैं. उस कॉल सेंटर से फिर आपको कॉल की जाती है कि वी आर दिस, वी आर दैट और दिस एंड दैट. और अब पेरेंट है वो वर्नाकुलर मीडियम से, मतलब हिंदी बोलते हैं, कोई और लैंग्वेज, समबडी इज टॉकिंग इन इंग्लिश एंड उसको यही लगता है कि ये ओवरसीज का यहाँ पे हब खुला हुआ है और यही लोग हैं, राइट पीपल हैं जो आपको भेज सकते हैं. व्हेन दे अराइव एट दिस थिंग, अब आप 30,000 कॉल करेंगे तो 30,000 में से कम 20, 10,000 या 5,000 लोग आपके पास आएंगे. अब 5,000 लोग आपके पास आ गए तो दे आर टेकिंग अवे द बिजनेसेस फ्रॉम द पीपल हु आर सिटिंग इन दिस ट्रेड फॉर द लास्ट 30 ईयर्स, हमारे जैसे. तो इट इज़ लाइकली दैट वी आर सीइंग आवर बिजनेस गोइंग डाउन एंड डाउन अगेन एंड अगेन. क्या कोविड की वजह से, क्या नोटबंदी की वजह से, या किसी भी तरह से, बट द रियल रीज़न इज दीज पीपल. वाई? नाउ दीज पीपल आर हायरिंग नोवाइस कंसल्टेंट्स, नोवाइस से काउंसलर्स, नॉट कंसल्टेंट्स, इवन फ्रेशर्स. उनको सिर्फ एक कॉलेज दिया जाता है कि आज आपने जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं या जितने भी लोग आते हैं इस कॉलेज के अंदर भर्ती करनी है. जैसे आपका 300 स्टूडेंट का टारगेट है तो ईच ऑफिस विल बी फिलिंग इनटू से दुर्रम ओनली. अब दुर्रम ही सबसे बेस्ट है, आपका चाहे 97% आपकी एग्रीगेट है या आपकी 40% है या 50%. तो आपके लिए सिर्फ एक ही कॉलेज बना हुआ है, दुर्रम. क्यों? बॉसेज हैव टोल्ड कि शाम तक टारगेट मीट होना है, नहीं तो आपकी सैलरी में कट आ जाएगा, सैलरी नहीं मिलेगी. तो ये चीज़ मतलब बड़ी हर्ट करती है मुझे. अगर मैं एक ऐड का हवाला देता हूँ आप लोगों को, आजकल जो टीवी में काफ़ी प्रेवलेंट है, इज इट वो सैबी चला रही है मेरे ख्याल से, कि एक आदमी है अपनी बेटी को बोलता है कि आज मैं LED TV लूँगा इस दिवाली पे. बोलती पापा कैसे लेंगे? कहते मेरे को एक शेयर की टिप मिली है. कहते फ़ोन पे जो टिप मिलती है आप क्या उससे अपने असेट को चैनलाइज करके उस जगह लगा देंगे? असेट क्या होगा? 10-20 हज़ार, 30 हज़ार, 50 हज़ार, 1 लाख रुपये. तो वो एक असेट के लिए गाइड करने के लिए एक 14 से 15 लाख रुपए का ऐड बनाया जाता है जिससे कॉमन आदमी को पता लगता है. अब ये चीज़ मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है कि मैं आप लोगों के लिए 15 लाख रुपए का ऐड बनाऊं और ये आप लोगों को समझा सकूं
कि एक लड़की या लड़का जिसके पास अभी ग्रेजुएशन की डिग्री भी नहीं है, वो आपके बच्चे के फ्यूचर को तय कर रहा है, क्योंकि वो एक आईडीपी नाम के ऑफिस में बैठा हुआ है। सो यू कैन वेल इमेजिन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, बिकॉज आप लोग अपने 1 लाख जैसे असेट को तो बड़ा ध्यान से गाइड करते हैं, सेबी की गाइडलाइंस होती हैं, इसकी होता है, उसका होता है। यहाँ गाइडलाइन तो किसी की है ही नहीं, ना कोई क्वेश्चन उठाने वाला है उन लोगों को। ब्रिटिश काउंसिल था, वो भी बंद हो गया। मैंने ब्रिटिश काउंसिल के बड़े लोगों से बात करी थी कि ये माल प्रैक्टिस चल रही है, तो अब वो लोगों की भी दुकान बंद हो गई है, अब यही बेचारे बच गए आईडीपी वाले। अब आईडीपी को ये जो चांस दिया गया है, इन्होंने क्या किया, टेस्ट टेकिंग जो सारा प्रोसीजर है, इन्होंने टीसीएस को पास कर दिया। क्रीम क्या है इसके अंदर, कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी क्या, सिर्फ बच्चों को बाहर भेजना है बोरी में भर भर। तो दे आर जस्ट पैकिंग योर किड्स इनटू a sack and sending them abroad, and you people are now facing trouble after, or now going to face trouble after say 3 years or 4 years, जब आपको पता लगेगा कि आपके बच्चे को गलत कोर्स और गलत उसमें डाला गया। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि धुरम कॉलेज में एक लड़की को आफ्टर ग्रेजुएशन 8 महीने का कोर्स में डाल दिया जाता है। हमें भी कहा जाता है कि सर आप 1 साल का कोर्स रिकमेंड करो, 1 साल से ऊपर मत कोर्स रिकमेंड करा करो। क्यों? कि उसके अंदर अगले साल बच्चा फिर फंसेगा, अगले साल फिर पूछेगा किस कोर्स में एडमिशन लूँ, तो आप उसको फिर रिकमेंड करेंगे, आपकी कमीशन फिर दोबारा बनेगी। तो ये हेरा फेरी नहीं है। अगर आपका बच्चा 2 साल के कोर्स में जाता है, उसको 3 साल का वीज़ा लगता है। आपका बच्चा अगर 1 साल के कोर्स में जाता है, उसको सिर्फ 8 महीने की एक्सटेंशन मिलती है, जिसके अंदर वो अपनी पीआर अरेंज किसी हालत में नहीं कर सकता। ये फैक्ट है। ये लोग कभी भी इस चीज़ को उजागर नहीं करेंगे, हमेशा आपको 1 साल के डिप्लोमे में भेजेंगे, एज इफ आपका यहाँ पे कोई फैक्ट्री वगैरह या कोई आपका काम है जिसको आके आपने वापस आके संभालना है। इफ़ यू आर गोइंग अब्रॉड टू अ कंट्री लाइक कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया और समथिंग लाइक दैट, आप लोग कम से कम भी अपने ऊपर 20 से 25 लाख रुपए स्पेंड कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपको वापस ही आना है तो बेटर आप इंडिया में रहो, आप बाहर मत जाओ। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग बिना सोचे समझे, सिर्फ एक लड़की जो फ़ोन कॉल्स के बेस पे आपको कॉल करती जा रही है, उसके लिए आप अपने फ्यूचर को स्टेक पे रख देते हैं, तो दैट मे बी डेंजरस फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर चाइल्ड एंड हिज फ्यूचर। सो काइंडली गिव हीड टू दिस थिंग। हम लोग पेड कंसल्टेंट हैं, हम लोगों को ये बिजनेस करते हुए पिछले 30 साल हो गए। आप सिर्फ एक ऐड, और क्योंकि वहाँ पे वो फ्री सर्विसेज, आप, हाँ एक चीज़ और थी, अभी मुझे पता लगा था करीबन 50% वीज़ास आर रिफ्यूज्ड। वाई? बिकॉज एक नोवाइस, एक लड़की, एक 20 साल की लड़की, 22 साल की लड़की, जब वो वीज़ा का डॉक्यूमेंट तैयार करेगी, वो इतनी क्लेवर नहीं होती कि एसओपी प्रॉपरली बना सके या पेपर्स को प्रॉपरली अलाइन कर सके एंड अपील कर सके जो ऑफिसर है, जो वीज़ा ऑफिसर है, टू अलॉट द वीज़ा। उनको कोई मतलब नहीं होता, उन्होंने पैक करना, उनका टारगेट मीट हो गया, हमने बच्चा का एडमिशन करा दिया, हमारा इंसेंटिव खड़ा हो गया, दैट्स इट, खत्म कहानी। वाई आर यू ट्रीटिंग योर चाइल्ड एज अ गिनी पिग? उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट क्यों होने दे रहे हैं आप लोग? सो इट इज़ माई रिक्वेस्ट, यू पे हीड टू दिस थिंग, बिकॉज आई एम नॉट दैट रिच कि आपके लिए मैं 14 लाख रुपए पे आपको टीवी में ऐड बनाऊँ, तब आप लोगों को समझ आएगा। आप इस वीडियो से ही कुछ समझने की कोशिश कीजिए, सो दैट आप लोग इससे बेनिफिट उठा सकें। ऑल द बेस्ट पीपल। मेरे ख्याल से ये हिंदी में बनाने का मकसद ये था, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो बेचारे हिंदी भाषी हैं या पंजाबी बोलते हैं, व्हेन दे गो टू अ ऑफिस और वहाँ पे एक लड़की बैठी दिखती है, उनको इंग्लिश में बात करती है, उनको ये लगता है ये देवी जी बिल्कुल सच कह रही हैं और यही हमारे बच्चे का बेड़ा पार लगाएगी। मगर एक बात वो भूल जाते हैं कि अभी तक उस बच्ची का फ्यूचर सेट नहीं है, वो आपके बच्चे को फ्यूचर के प्रोस्पेक्ट क्या दे पाएगी। सो काइंडली पे हीड टू दिस थिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, डू गिव मी अ थम्स अप एंड डू नॉट फॉरगेट टू subscribe to this channel. I will be putting up certain more videos regarding the same informations from time to time. All the best people. Have a good day.